डोनेट्स्क में यूक्रेन का हमले में रूस के 2 टैंक नष्ट, T-62M और T-72 टैंक जले। व्लादिमीर पुतिन यूरोप के खिलाफ फेज 0 खत्म कर युद्ध का पहला चरण शुरू कर सकते हैं। इस डर की वजह है यूरोप के खिलाफ पुतिन की जंगी तैयारी, जो करीब करीब पूरी हो चुकी है। रूस ने पूर्वी यूरोप से लेकर पश्चिमी यूरोप तक हाइब्रिड वॉर शुरू कर दिया है। एक तरफ एस्टोनिया के पास रूसी सैनिक नजर आए हैं, तो फ्रांस से रूसी पनडुब्बी गश्त कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन ने यूरोप दहन का ब्लूप्रिंट ऑन कर दिया है? क्या नाटो रूस युद्ध के करीब है? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस से करीब 1500 किलोमीटर दूर नीदरलैंड्स का वोल्केल एयरबेस। यहां बड़ी संख्या में नेटो देशों के फाइटर जेट मौजूद हैं, जो एक एक कर अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर रहे हैं। वो क्षमता जो किसी भी देश में न्यूक्लियर तबाही ला सकती है। नेटो ने रूस के लिए चुनौती माने जाने वाली अपनी स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इस एक्सरसाइज में कुल 14 नेटो देशों के 70 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें F-35, F-18 टॉर्नेडो फाइटर जेट और ग्रिपेन शामिल हैं। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य परमाणु खतरे से निपटना है, साथ ही दुश्मन को अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन करना है। करीब 2 हफ्ते तक चलने वाली ड्रिल पुतिन के लिए धमकी मानी जा रही है, और धमकी की वजह है यूरोप पर कसता पुतिन का शिकंजा। नेटो को बीते 2 सालों से रूस के हमले का डर सता रहा है, जो बीते 2 महीने से बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। हाल की खबरें बताती हैं कि रूसी राष्ट्रपति बहुत जल्द यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। ISW की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस अपने सबसे आधुनिक T-90 टैंकों का उत्पादन बढ़ा रहा है। 2028 तक टैंकों का उत्पादन 80% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 साल में 1100 नए टैंक बनाने का लक्ष्य है। दरअसल हाल ही में ISW की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पुतिन नेटो के खिलाफ फेज 0 शुरू कर चुके हैं, जिसमें जंग शुरू करने से पहले तैयारियां की जाती हैं। टैंकों का उत्पादन बढ़ाना भी इसी फेज का हिस्सा है। पुतिन एक तरफ अपने आधुनिक टैंकों का बेड़ा बढ़ाने के मिशन पर हैं, वहीं दूसरी तरफ एस्टोनिया बॉर्डर पर हलचल बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह 7 से 8 अज्ञात सैनिकों का दिखना है। यह एस्टोनिया बॉर्डर के 7 से बूट इलाके का वीडियो है, जिसमें करीब 7 से 8 जवान दिखाई दे रहे हैं। इन जवानों की वर्दी पर कोई चिन्ह नजर नहीं आता, जिससे इनकी पहचान करना मुश्किल है। एस्टोनिया का दावा है कि ये रूसी जवान हैं, जिन्हें खास मिशन पर भेजा गया है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद एस्टोनिया में खतरे का अलार्म बज उठा है। एस्टोनिया को डर है कि रूस यूरोप पर हमले के लिए उसी गेटवे का इस्तेमाल कर सकता है, और इस डर की एक खास वजह है
सातसे बूट के पास रूस की हलचल। सातसे बूट रूस एस्टोनिया बॉर्डर का एक खास हिस्सा है। ये जूते के आकार का रूसी क्षेत्र है जो एस्टोनिया के सातसे इलाके के पास मौजूद है। यही वजह है कि इसे सातसे बूट कहा जाता है। रूस के इस क्षेत्र से करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क जाती है जो एस्टोनिया के 2 हिस्सों को जोड़ती है। दावा है कि इसी सड़क के पास करीब 7 से 8 सैनिक देखे गए जिनकी वर्दी पर कोई लोगो या पहचान चिन्ह नहीं था। शक है कि ये रूसी सैनिक हो सकते हैं जिसे रूस की हाइब्रिड रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल इस रणनीति के तहत रूस अपने ऐसी ही अज्ञात सैनिकों के जरिए लंबे वक्त तक दुश्मन के बॉर्डर की रेखी करता है। ऐसे सैनिक पकड़े या देखे जाने पर रूस इन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। 2014 में क्रीमिया पर हमले से पहले भी ऐसे ही सैनिक क्रीमिया बॉर्डर के पास नजर आए थे, जिसके बाद रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया था। एस्टोनिया में रूस के सीक्रेट जवान दिखने के बाद पूरा यूरोप अलर्ट पर है। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपने संदेश में रूसी खतरे को लेकर आगाह किया है। डर है कि पुतिन एस्टोनिया पर हमले के साथ अपने यूरोप अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल एस्टोनिया को नेटो के सबसे कमजोर पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि एस्टोनिया की सुरक्षा के लिए नेटो ने यहां जबरदस्त सैन्य तैनाती की हुई है। एस्टोनिया में नेटो के 2000 से 3000 सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन के जवान शामिल हैं। वक्त वक्त पर अलग अलग देशों के फाइटर जेट्स की तैनाती भी यहां की जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन जंग की शुरुआत इसी हिस्से से कर सकते हैं। हालांकि एस्टोनिया पर हमले की वजह सिर्फ इतनी ही नहीं होने वाली। इसका सबसे बड़ा और अहम कारण क्या है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल एस्टोनिया फिनलैंड की खाड़ी के दक्षिण में मौजूद है, जबकि इसके उत्तर में फिनलैंड है। रूस का एक हिस्सा भी इस खाड़ी से सटा है। ये खाड़ी रूस के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये रूस को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जहां प्रिमोर्स्क और उस्ट-लुगा पोर्ट मौजूद है। इनके जरिए रूस दूसरे देशों को तेल निर्यात करता है। रूस यहां से अपने कुल तेल निर्यात का करीब 35 से 45% ट्रांसफर करता है। पुतिन को डर है कि अगर जंग हुई तो एस्टोनिया और फिनलैंड इस खाड़ी को ब्लॉक कर देंगे। ऐसे में पुतिन एस्टोनिया पर हमला कर इस खाड़ी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। यूक्रेन के बाद पुतिन का प्राइमरी टारगेट भले ही एस्टोनिया है, लेकिन उन्होंने संपूर्ण यूरोप की घेराबंदी शुरू कर दी। फिर वो भले ही यूरोप के पश्चिमी छोर पर मौजूद फ्रांस से क्यों ना हो। ये तस्वीर नेटो मरीन कमांडो ने जारी की है, जो फ्रांस के ब्रिटनी तट के पास की है। दावा है कि इस तस्वीर में नजर आ रही ये रूस की न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसे तट के आसपास गश्त करते देखा गया। इस तस्वीर के साथ ही नेटो ने रूस को आगाह करते हुए कहा है कि वो अपने सभी सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए तैयार है। और इसका ट्रेलर भी नेटो देशों ने देना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन एयरफोर्स के जासूसी विमान P-8 पोसाइडन और RC-135 एयरक्राफ्ट ने रूस बॉर्डर से सटे इलाकों की पेट्रोलिंग की। इन एयरक्राफ्ट्स ने ब्रिटेन से उड़ान भरी, जिसके बाद ये नॉर्वे और स्वीडन से होते हुए रूस से सटे फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया से होते हुए ब्लैक सी तक पहुंचे, जिसके बाद ये हंगरी, जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए ब्रिटेन वापस पहुंचे। इन्होंने करीब 16,000 किलोमीटर का सफर तय किया। नेटो डिफेंस सेक्रेटरी ने इसे नेटो की एकता का शक्तिशाली संदेश करार दिया है। नेटो के रुख से साफ है, रूस यूरोप के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। डर है पुतिन कभी भी यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ सकती है और नेटो ने भी इसके खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।